आसना यही थी। आर्यन को पता चलते ही वो छत से नीचे जाने को हुआ कि सामने ही दी आती दिख गई। क्या हुआ तुझे? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? दी ने आर्यन को वापस नीचे जाने से रोकते हुए पूछा। दी, वो आसना। आपने झूठ? आर्यन अब भी आसना की छत की ओर देख रहा था। क्या झूठ? हाँ, मुझे मालूम था वो यही है, दी ने बेपरवाही से कहा। पर आर्यन खामोश था। पूछेगा नहीं वो कैसी है? नहीं। क्यों? कुछ नहीं। कुछ और बात करें? वो बेचैनी से बोला, जैसे इस बात पर अब और ज्यादा बात हुई तो ये बात उसके हाथ से निकल जाएगी। तू ही बता दे, कैसे है सब तेरी जिंदगी में? दी ने भी बात का रुख बदल दिया। सब सही है दी, अच्छी जॉब मिल जाए तो सब सेट है लाइफ। ये लाइन उसने काफी मुश्किल से कही थी, क्योंकि कहनी जरूरी थी। अच्छा, और तू कब होगा अपनी लाइफ में सेट? तुझे नहीं लगता तुझे शादी के बारे में? दी ने जानबूझकर ये बात उठाई क्योंकि ये वक्त की जरूरत थी। दी प्लीज, आर्यन झल्ला गया था। अच्छा ठीक है, हाँ फिर अब तो हम भी एक जगह रहने वाले हैं, तेरी पूरी खैर खबर रखूंगी मैं, दी ने कहा। फिर थोड़ी देर की नॉर्मल बातचीत के बाद वो नीचे चल दिए, पर आर्यन की नजरें अब भी आसना की छत पर टिकी थी, जैसे कि अभी वो जाए और आर्यन के सामने अपनी हर बात रख दे और आर्यन वो बस हमेशा की तरह उसे सुनता जाए। आर्यन अगली सुबह ही वापस लौट गया था, क्योंकि उसे पता था अगर वो यहाँ रुका तो कभी भी आसना से सामना हो सकता था, जो वो फिलहाल तो बिल्कुल नहीं चाहता था। वो सुबह ही निकल गया था, पर जब कैब में बैठने को हुआ तो छत से झांकती आसना की आंखें नजर आ गई। वो आगे देख पाता इतने में ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। गाड़ी की रफ्तार बढ़ती गई और साथ ही पीछे छूटती गई आसना की हल्की सी छवि। आर्यन मुड़ा था, लेकिन उसे बेचैनी हुई थी आसना की आंखों को देखकर। इस बार ये आसना की आंखें न थी, ये अखिल की पत्नी की आंखें थी, जो बिल्कुल खाली सी दिखी थी। ऐसी आंखें उसकी आसना की तो न थी। क्या हुआ होगा आसना की शादीशुदा जिंदगी में? क्या वो परेशान थी? कल रात को भी तो कैसे गुस्से में किसी से बात कर रही थी। क्या चल रहा है ये सब? आर्यन ने एक बार दिल की जद्दोजहद से निकलकर तुरंत फैसला किया, भैया गाड़ी घुमा लो। भाई साहब आगे ट्रैफिक तो देखिए। आर्य ने जब ध्यान दिया कि आगे लंबी लाइन खड़ी थी, वो बस स्टेशन पहुंचने वाला था, वो मन मचोड़ कर रह गया। दिमाग कहता कि इतने दिन बाद देखा है तो शायद चेहरा बुझा बुझा सा लगा हो, पर दिल कहता कि किसी को सामने से देखना ही मायने नहीं रखता। आर्यन ने हर दिन, हर रोज, हर पल उसे उस चेहरे को देखा है। एक बारी को ये पूरी दुनिया उसके लिए अजनबी हो सकती है, पर वो चेहरा कभी नहीं। इसी जद्दोजहद में उसे याद ही न रहा कि कब वो गाड़ी से उतरा और कब ट्रेन में चढ़ गया। फिर क्या था, ट्रेन की खिड़की में बैठा वो अपना शहर, अपनी मुश्किलें पीछे छूटता देखता रहा। मगर परेशानियों ने कब इंसान का पीछा छोड़ा है? वो तो साये की तरह साथ रहती है, या यूं कहे एक बार तो साया भी साथ छोड़ दे, पर परेशानियां कभी साथ नहीं छोड़ती। सच्ची साथी है ये इंसानी जिंदगी की। खैर, अहमदाबाद आने के बाद आर्यन ने फोन मिला ही दिया और सीधे मुद्दे पर आया। दी, आसना ठीक तो है ना? इतने वक्त बाद खुद आर्यन की जुबान से आसना का जिक्र सुनकर दी समझ नहीं पाई। हाँ, उसे क्या हुआ? सही तो है। उल्टा आज ही आसना का भाई उसे वापस छोड़ने गया है अखिल के पास। बस इतना बात सुनकर आर्यन ने फोन रख दिया। इसका मतलब वो ठीक ही थी, तभी तो वापस उसके पास गई। आर्यन बेवजह ही चिंता कर रहा था। नहीं, बेवजह तो न था। फिर अचानक ही अपने फोन निकालकर आसना की वो एकमात्र तस्वीर देखने लगता, जो आसना ने शादी वाले दिन अपनी जिद करके ली थी, बिना आर्यन की मर्जी के। इसमें आर्यन आसना की तरफ देख रहा था। कितनी हसीन लग रही थी वो दुल्हन बनी हुई। उसे देखकर ही आर्यन की अब तक की जिंदगी हसीन बनी हुई थी। भगवान करे वो बेवकूफ इंसान जिसे तुम्हारी कद्र नहीं, वो तुम्हारा मुझसे ज्यादा ख्याल रखे। आर्यन अखिल को याद करते हुए कह रहा था। फिर जाने कब यूं ही लेट गया। आर्यन की रूममेट वरुण के पास एक्स्ट्रा की थी, तो देर रात तक वो भी लौट कर आ गया। उसे मालूम न था कि आर्यन आ गया था। उसने तो सोचा था कि 1 साल के बाद घर गया बंदा कम से कम हफ्ते भर तो रुकेगा ही अपने घर, पर ये तो एक दिन भी नहीं रुका था। उसे अधलेटा सा सोया देखकर वरुण हड़बड़ाया। ये बंदा मेरी समझ से परे ही रहेगा, वो जाने लगा। फिर अचानक फ्लैशबैक होते फोन पर नजर पड़ी तो उसने आसना की तस्वीर देख ली। वो सचमुच बहुत खूबसूरत थी
और उस पर उसकी मासूमियत भी इतनी कि उसे देखकर हर कोई यह कहता कि वाकई इसे खोकर तो कोई बड़ा नुकसान ही मिला होगा। अब वरुण को सारा माजरा समझ आया। ओ बेटे की तो मामला दिल का है, और यहाँ तो हमारे ये खामोश दीवाने इनकी शादी देखकर आए हैं। वो आर्यन की तरफ देखकर हौले से मुस्कुराकर बोला, ना जाने कितनी कहानियां होगी इसके पास जो हर वक्त खामोश रहता है। इस खामोश दीवाने की दीवानगी की दास्तान जानने का अब तो मेरा भी मन है, पर ये कुछ बोले तब ना। वरुण ने फोन देखकर गहरी नजर आर्यन को छोड़ते हुए बोला, फिर फोन बंद करके रख दिया। उसे अब इंतजार था आर्यन के खुद से बता देने का। वहीं दूसरी तरफ आसना का झगड़ा चल रहा था अखिल के साथ, जिसमें अखिल के लफ्ज कुछ ये थे, बड़ी जल्दी आ गई मायके से, तेरा यार नहीं मिला क्या वहाँ? अखिल कैसी बातें कर रहे हो? आसना की आंखें ही फैल गई थी अखिल की ऐसी बातें पर। वो तो इतनी खुशी से आई थी, उसे आज ही आना जरूरी था क्योंकि आज का दिन उसके लिए बेहद खास था। पर ये अचानक अखिल कैसी बातें करने लगा था? अच्छा, और तुम जो मेरे और सलोनी के बारे में कुछ भी कहती रहती हो, वो ठीक है? वो जोर से चिल्लाया। मैंने कभी कुछ नहीं कहा। क्या पता मेरे पीठ पीछे आधे से ज्यादा दिन तो तुमने उसके साथ बिताए होंगे। आसना की बेरुखी आखिर उसकी बातों में आ ही गई। क्या कहा तूने? वी आर जस्ट फ्रेंड, अंडरस्टैंड? अखिल आसना की कलाई मरोड़कर बोला, अच्छा, कौन सी दोस्त यूं बाहों में बाहें डालकर बातें करती है, करीब आने के बस बहाने तलाशती रहती है। ओह, तो ये बात जेलेसी की है? ये कहो ना। हाँ, जेलेसी कैसी? क्योंकि तुम उसकी बराबरी की नहीं हो। क्लास देखा है उसका? अखिल ने आसना को घूरा। अब तक उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए थे। वो आगे कुछ कहने को हुई, पर इतने में अखिल उसे बिना देखे कहने लगा, डोंट टॉक टू मी। कहकर अखिल गुस्से से दरवाजा बंद करके चला गया था और आसना उसे जाते देखती रही। अगले ही पल रूम सर्विस ने दस्तक दी तो आसना का पारा ही चढ़ गया। क्या है? आसना ने गुस्से से दरवाजे खोलते हुए कहा, मैम, योर ऑर्डर। सामने वेटर खड़ा था, एक बड़ी सी फूड सर्व करने वाली ट्रॉली पकड़े हुए, जिसमें सारी अखिल की पसंदीदा डिशेज थी, एक बियर की बोतल और पास ही पड़ा था एक प्यारा सा गुलाब के फूलों का बुके, जिसमें हैप्पी एनिवर्सरी लिखा हुआ था। आसना की तो आंखें ही छलछला गई थी। उसी ने तो किया था ये सब। आज दोनों की पहली एनिवर्सरी थी, जिस वजह से ही तो वो जल्दी लौट आई थी। सोचा था कि आज पुरानी बातों को भूलकर सब सही कर लेंगी, पर इस पर भी अखिल ने क्या क्या सुना दिया उसको। वो तो सरप्राइज देने आई थी और उस पर किए गए अपने शक को भूलकर आगे बढ़ना चाहती थी, पर अखिल तो गुस्से में जाने कहाँ चला गया था। मैम, वेटर की आवाज से वो हरकत में आई। विशिंग यू हैप्पी एनिवर्सरी मैम, मे योर रिलेशनशिप विल स्टे फॉरएवर। आई विश यू बोथ लिव ए हैप्पी एंड जॉयफुल लाइफ, थैंक यू। ऐसी दुआएं पाकर वो मुस्कुरा उठी। स्टे फॉरएवर, जाने ये साल ही उसके कैसे बिताए हैं, ये जानती है। ये उन दोनों का पहला झगड़ा नहीं था, बल्कि ये तो उन बातों के सामने कुछ भी नहीं था जो हर रोज अखिल सलोनी से मिलने के बाद करता था। शादी के दूसरे महीने के बाद से ही अखिल पूरी तरह से बदला सा रहने लगा था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि आसना उसकी पत्नी है, उसकी जिम्मेदारी है। वो बस पैसे उड़ाने में रहता, कोई जॉब ना करके बस आसना के पैसों पर डिपेंड रहता, जो शादी के टाइम उसके मम्मी पापा ने उसे फिक्स डिपॉजिट बनाकर दी थी। अब तो उसकी सेविंग्स भी खत्म हो चली थी। आसना ने जब उसकी नौकरी का पूछा तो वो कहने लगा, उसका ऐसा ही काम है, कभी डीलिंग वाले कस्टमर्स पेमेंट दे जाते हैं तो हो जाता है, तो कभी कुछ हाथ नहीं लगता। अब आसना सोचने लगी, ये होटल का खर्च कैसे उठाएंगी। उसने झेप कर अपने हाथ से पहनी घड़ी उतारकर वेटर के सामने रख दी, जो उसके पापा ने उसके 18वें जन्मदिन पर दी थी। वेटर भी असहज हो गया, पर काम तो काम था, उसे लेना ही पड़ा और बिना बोले ही चला गया। आसना कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई और सब सोचने लगी। अखिल से पल भर में हुई मोहब्बत पल भर भी न चल पाई थी। अब कैसे कहे अपने घर वालों को कि वह अब नहीं संभाल पा रही है ये सब कुछ, उससे नहीं होगा अब कुछ। ये जो भी हुआ तो प्यार नहीं, नशा ही था, जिसके सहारे वह अखिल की जिंदगी में आ तो गई, पर नशा चलता भी तो कितने दिन। अब तो अखिल उसकी तरफ देखता तक नहीं, फिर उसकी फिक्र करना तो बड़ी बात थी। अखिल ने साल भर में इतना कर्ज ले लिया कि अब डीलिंग के बहाने
उसके एक दोस्त भी आती रहती है और उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि वो सिर्फ दोस्त है। वो तो आसना को दूसरी औरत लगती थी। आसना ने ये इल्जाम बेबुनियादी नहीं लगाया था, बल्कि पूरे विश्वास से लगाया था, और ये विश्वास उसे तब हुआ जब अखिल एक रात सलोनी को छोड़ने के लिए उसके फ्लैट गया था और सुबह तक नहीं लौटा। वो रात तो आसना ने अखिल को फोन मिलाकर ही काटी थी, पर अखिल सलोनी के साथ रात बिताकर ही लौटा था। इस बात की पुष्टि भी अगली सुबह में अखिल की बेरुखी ने ही की थी, पर अखिल ने आज आर्यन के लिए भी तो कैसा शब्द इस्तेमाल किया था, तेरा यार नहीं मिला क्या आज। उफ, आर्यन की बात आते ही आसना को आज की बात याद आने लगी। उसे लग रहा था कि उसने शायद आज उस कैब में आर्यन को देखा था, पर वो यकीन से नहीं कह सकती थी, क्योंकि आर्यन होता तो उसे देखकर रुकता जरूर, पर वो शख्स तो रुका ही नहीं। उफ, उसकी जिंदगी क्या थी और क्या हो गई थी। यहाँ अखिल के साथ किसी भी होटल के कमरे में पड़ी रहती, जब बिल ऊपर चढ़ने लगता तो दूसरी जगह चले जाते। घर जैसा सुकून कहीं खो गया सा था, रहने के ठिकाने का कोई ठिकाना ही न था। जिंदगी में शांति कहीं गुमसी होने लगी थी। आज काफी वक्त बाद ना चाहते हुए भी आर्यन की याद आ रही थी। कितना ख्याल रखता था वो उसका, बिना कहे ही सब समझ जाता था। फिर अचानक ही वो फोन निकालकर उसकी तस्वीर देखने लगी थी, जो उसने शादी वाले दिन ली थी। आर्यन का चेहरा नहीं, उसकी फिक्र जरूर दिख रही थी, क्योंकि वो कैमरे की तरफ न देखकर उसकी तरफ देख रहा था। आई मिस यू आरू। आसना की भींगी पलके से एक बूंद आंसू छलक कर उसकी मोबाइल स्क्रीन पर गिर पड़ा था। वक्त अपनी रफ्तार से निकल रहा था। अब आर्यन के भी इंटर्न के एग्जाम होने के बाद मेंस क्लियर हो चुके थे। अब अच्छी कंपनी में काम करने लगा था। फिर भी जिंदगी में तो अच्छा कहने को कुछ न था। दी की प्रेगनेंसी की खबर के सिवा दी और जीजू भी अब आर्यन के शहर अहमदाबाद ही शिफ्ट हो चुके थे। दोनों एक दो बार आर्यन के रूम पर भी आए थे। आर्यन जीजू से इतना क्लोज न था जितना दी से था, पर उसके बारे में जीजू सब जानते थे। जीजू ही क्या, अब तो वरुण भी सब कुछ समझने लगा था। आर्यन का नजरें बचाकर अपने मोबाइल में ताकना, अपने कमरे में बंद रहना, अपने काम की जगह पे किसी भी फीमेल एम्प्लॉय को आंख उठाकर भी न देखना, ये सब खामोश दीवाने की ही निशानियां होती है, जो आर्यन में कूट कूट कर भरी पड़ी थी। जीजू ने तो आर्यन का रूम देखकर मजाक में उसी दिन कह दिया था, बड़े छुपे रुस्तम से रहते हो साले साहब। ऐसा शांत समेटा हुआ सा कमरा तो किसी आशिक का ही लगता है। इस बात पर आर्यन झेप गया तो दी ने उन्हें इशारे से चुप रहने को कह दिया। वाकई वो अलग ही कमरे में रहता था, जिसका माहौल भी उसी की तरह बिल्कुल खामोश सा था, मगर अपने नाम का फायदा उसने जरूर उठाया था और कमरे की दीवार पर ए लेटर की भरमार इकट्ठी की हुई थी। हर कोने में ए ही था, जो यकीनन आसना के ए से इत्तेफाक रखता था। ये बात जीजू ने देखते ही हाथों हाथ जान ली थी और उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वरुण ना समझ सा उन्हें देखता रहे। वह सिर झटक कर उसके कंधों पर हाथ रखकर चल दिया। ऐसे ही महीने भर निकल चुका था। आर्यन को पहली तनख्वाह मिली थी, जिसकी खुशी मनाने के लिए उसने खुद से सबको इकट्ठा कर छोटी सी पार्टी रखने को कह दिया। दी तो 2-3 बार फोन देखती रह गई कि ये आर्यन ही बात कर रहा था या कोई और, पर वो खुश हुई थी कि चलो आर्यन कुछ तो आगे बढ़ा, नहीं तो उसने तो अब तक अपना जन्मदिन भी न मना पाया था। जन्मदिन से जैसे ही याद आया तो आज की तारीख पर नजर पड़ी और दी सब समझ गई। उनकी समझ को इशारा भी आर्यन ने ही दिया था। जब पार्टी में आर्यन ने स्ट्रॉबेरी के केक पर ए लिखवाया था, वरुण उसे स्ट्रॉबेरी केक मंगवाने पर लड़कियों की पसंद कहकर चिढ़ाया भी था, पर आर्यन ने नजरअंदाज किया, क्योंकि ये पसंद उसकी पसंद की थी, इसलिए उसे पसंद थी। वही दी हैरत से अपने खामोश भाई को देख रही थी, जो आज भी खामोश दीवाने बनकर अपनी खामोश दीवानगी दिखा रहा था, क्योंकि आसना को स्ट्रॉबेरी का केक भी पसंद था। हाँ, आज आसना का जन्मदिन था। उसी के दिन आर्यन ने पार्टी रखने का सोचा और उसी के नाम का केक खुद काटा। वरुण ने जब केक काटने को कहा, तब आर्यन ने हवा में उड़ते लफ्जों से हैप्पी बर्थडे आसना कहा था। उफ, मतलब ये पागल आज भी वही है। दी के दिल में
टीस उठकर रह गई और उन्होंने आर्यन को गले लगा लिया। आर्यन ने भी गले लगाकर एक तरफ से अपनी आंखों के कोर साफ कर लिए। आज उसका दिन जिससे उसका हर दिन था, और आज ही के दिन वो साथ न थी जिसके साथ होने की तमन्ना उसने हर दिन की थी। दिल ने तड़प कर मिस यू आसना कहा था। घर लौटने के बाद आर्यन ने के कदम वरुण के सवाल ने रोक दिए। आर्यन, इनिशियली का कुछ ज्यादा ही दीवाना नहीं तू? वरुण ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। ओह दीवाना, इस लफ्ज से ही तो आर्यन की जिंदगी बनी हुई थी। वो खुद भी तो दीवाना ही था, आसना का दीवाना। वो बिना जवाब दिए ही जाने लगा। हर जगह सिर्फ इसका कोई खास नाम भी है या अपने नाम के लिए ये दीवानगी है? वरुण ने जानने का भरकस प्रयास करते हुए कहा। इट्स माई इनिशियल बडी, ए फॉरएवर आर्यन। पर दिल से उसी वक्त मन में आसना भी कहा था। आर यू श्योर? उसने आखिरी कोशिश करते हुए कहा। या वो बात खत्म करके जाने लगा तो वरुण एक बार फिर खाली हाथ लिए खड़ा रह गया। कमाल का सस्पेंस वाला बंदा है। नाम जुबान पर था पर बंदा बोला नहीं। खैर कभी तो बताएगा ही। वो भी चला गया। आर्यन आज कमरे में आकर रोया नहीं था, बस चुपचाप लेट गया और सोचने लगा कि जाने इस वक्त आसना क्या कर रही होंगी। अखिल उसके लिए क्या स्पेशल कर रहा होगा। हाँ, खास तो होगा ही, और ना भी हो तो चलता है, क्योंकि जब जिंदगी को खास बनाने वाला जिंदगी के खास दिन पर करीब रहे तो वो दिन अपने आप ही खास बन जाया करता है। जन्मदिन से उसे अपना जन्मदिन याद आया जिस पर आसना उसे कुछ बताने आई थी जो अखिल के बारे में ही था, और उसे अपने लिए गलतफहमी हो गई थी। पर उस दिन आर्यन को एक तोहफा भी तो देकर गई थी। वो अचानक ही उठा और बालकनी की तरफ बढ़ गया जहाँ एक पिंजरा लटका हुआ था। ये वही तोता था जो आसना ने उसे उसके जन्मदिन के तोहफे के रूप में दिया था। आर्यन इसे अपने साथ ही ले आया था क्योंकि घर पर रहता तो उसका राज खुलने का डर था। वो इस तरह से क्योंकि आसना ने कहा था कि ये इंटेलिजेंट तोता है, सबके कही बातों को सुनता है और दोहराता भी है। फिर आर्यन ने भी तो सिर्फ आसना का ही नाम दोहराया हुआ था, उसी की बातें, उसी का जिक्र कर रहा था। बाहर सबको लगता कि वो तन्हा है, पर अंदर तो उसका हम नाम साथी उसका राजदार बना बैठा था, आरू। यही नाम तो दिया था आसना ने तोते को। तब आर्यन का दिल धड़क कर रह गया, ये सोचकर ही कि आसना उसे आरू तो नहीं कह रही। हे आरू, आर्यन उसके सामने जाकर बोला तो वह भी बोल पड़ा। हे आरू, हैप्पी बर्थडे आशु। अगली लाइन तोते ने खुद ही कह दी थी क्योंकि आर्यन ने सुबह होते ही यही कहा था जो उसने सुन लिया। फिर तो वो रट्टू तोते की तरह हैप्पी बर्थडे आसना कहता ही चला गया और आर्यन मुस्कुराने लगा। उसे पता ही नहीं चला कब आसना को याद करते हुए उसे गहरी नींद आने लगी थी। उसके सपनों में आसना का आना जाना लगा ही रहता था। कभी वो स्कूल यूनिफॉर्म में उसे अपने घर बुलाती हुई याद आती तो कभी अपनी छत पर से फांद कर उसके पास आती दिखती। कभी आइसक्रीम खाने की जिद करती तो कभी उससे बेवजह झगड़ती हुई दिखती, मगर आती जरूर। मगर आज आसना काफी वक्त के बाद उसके सपने में आई थी। पर फिक्र की बात तो ये थी कि वो आज किसी मुसीबत में थी, जैसे किसी से बचकर भाग रही हो। उसकी दबी दबी आवाज आर्यन से मदद मांग रही थी। आर्यन पहली बार में तो नींद में ही सर झटक कर करवट लेते हुए सो गया, पर फिर वापस सपने में आसना की मुसीबत भरी पुकार सुनकर इस बार वो तेज आवाज में आसना कहता हुआ उठ बैठा। कुछ ही देर में वरुण आ गया था। वो फौरन दरवाजा खोलकर उसके पास गया तो देखा आर्यन बुरी तरह घबराया हुआ था। उसका चेहरा पसीने से भींगा पड़ा था, पर जैसे ही उसने वरुण को देखा वो उसके गले लग गया और लड़खड़ाते हुए आसना कहने लगा, रिलैक्स रिलैक्स आर्यन, क्या हुआ? वरुण ने भी आज पहली बार उसे इस तरह परेशान देखा था। उसके मुंह से लड़की का नाम उसे जानना भी था, पर वो अभी आर्यन के लिए फिक्रमंद था। यार वो किसी मुसीबत में है। आर्यन लड़खड़ाती जुबान में बोला। वो कौन? आसना। आसना कौन? अब चौंकने की बारी आर्यन की थी। पल भर में उसके चेहरे की रंगत सफेद पड़ गई। इतने वक्त में जिसने वरुण से कभी कुछ नहीं कहा, वो आज अचानक कैसे आसना का जिक्र कर गया? वो आर्यन अकचाया सा इधर उधर देखने लगा। काम डाउन, नहीं बताना मत बता। उसने उसकी असहजता को भांपते हुए कहा। चल उठ, बाहर बैठते हैं।
यहाँ बहुत घुटन है। वरुण के बताने पर आर्यन ने ध्यान दिया कि वो बिना पंखे ही लेटा था और पसीने से नहाया हुआ था। तो चल, मैं शावर लेकर आता हूँ। ओके, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। वरुण चला गया और उसके आते ही आर्यन भी वॉशरूम में घुस गया। नहाने के बाद उसे कुछ हद तक सही महसूस हो रहा था, जैसे किसी गहरी चिंता से बाहर निकल गया हो। वो तो बाहर आकर पलंग पकड़ लेता अगर उसे वरुण याद न आता। उसने दरवाजा खोला तो वरुण बाहर ही चक्कर काटता हुआ मिला। आर्यन का मन पिघल गया। उसने आसना की तन्हाई में खुद को यूं झोंक दिया था कि उसे किसी और की फिक्र ही न थी। उसे अपने आसपास के लोगों की भी परवाह नहीं थी। उसे दिखा ही नहीं कि वरुण उसका दोस्त बनने को हाथ आगे बढ़ाए बैठा है। हे, नाउ फील बेटर? उसे चुपचाप देखकर वरुण उसके पास पहुंच गया। हाँ, आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। ये लो। उसने कॉफी का मग पकड़ाया और जाने लगा। वो अब उस लड़की का दोबारा जिक्र करके आर्यन की निजी जिंदगी में ज्यादा दखल नहीं देना चाहता था। आसना नाम है उसका। आर्यन मग बालकनी की तरफ ले जाते हुए बोला तो वरुण भी मुस्कुराते हुए रुक गया और पास ही पड़े सोफे पर बैठ गया। शायद आर्यन आज खुद अपने दिल की बात बांटने की इच्छा में था। आर्यन भी गर्म कॉफी की चुस्कियां लेते हुए अपनी सर्द यादों को याद करने लगा। वो हमारे घर के तो करीब रहती थी, पर मेरे दिल के उससे भी ज्यादा नजदीक थी। आर्यन कुछ शायराना होकर बोला, फिर खुद ही मुस्कुरा दिया। आज पहली बार उसने दिल का टुकड़ा किसी के सामने खोला है। यू आर लकी वन। दिल का टुकड़ा? नाचना मेरे दिल का एक बड़ा सा हिस्सा, उसी के नाम जो है। उसे रोज देखना, उसे सुनना मेरी आदत सी बन गया था। वो मेरी दोस्त तो हमेशा से ही थी, पर पता नहीं ये दिल उसका दीवाना कब बनने लगा था। तुम्हें पता है, बहुत खूबसूरत है वो, इतनी कि जितनी अपनी जिंदगी भी उसके सामने कुछ न लगे। आसना के जिक्र भर से ही आर्यन के चेहरे पर वही पुरानी चमक लौट आई थी जो उसके साथ होने पर हुआ करती थी। तभी तो छोड़ दिया उसे, उसी की खुशी के लिए। वरुण की इस बात पर आर्यन ने हैरत से उसे देखा। सॉरी ब्रो, एक बार तुम्हारे मोबाइल में उसकी पिक सुनकर आर्यन खामोश रह गया। यार, शुरू से बताना। वरुण सोफे पर पैर समेटकर बैठता हुआ बड़ी बेकरारी से बोला। एक सरसरी निगाह उसने घड़ी पर भी डाली थी जो रात के 3 बजा रही थी, पर उसे अभी वक्त की जरा भी फिक्र नहीं थी। उसे तो बस आर्यन की कहानी सुननी थी, जिसे जानने के लिए उसने कितना इंतजार किया था। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे शुरुआत करूं। उसका जिक्र मेरी खामोशी में भी होता है। वो मेरे लिए सब कुछ थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। मैं आज भी घर की छत पर नहीं जाना चाहता क्योंकि वहां उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। मैं आज भी अपना जन्मदिन नहीं मनाता क्योंकि उसके बिना खालीपन सा लगता है। मैं आज भी होली पर कोई रंग अपने गालों से नहीं छूता क्योंकि आज भी उसके हाथों की छुअन याद है। मैं आज भी पतंगबाजी में दिलचस्पी नहीं लेता क्योंकि उसके मांझे और उसकी खुशी के लिए अपनी पतंग काटने का हक मेरा नहीं है। मैं आज भी खुद को अकेले में खुद को आरू बुलाता हूँ क्योंकि उसकी आशु ने ये नाम अनजाने में ही सही मगर दिया जरूर था। आर्यन एक लय में ही सब कहता जा रहा था। उसे खबर भी न थी कि उसने अपनी यादों में ही आसना को सोचते हुए एक कविता रच डाली थी। वो आगे कहने लगा, घर की छत से उसे देखना और उसे मुझे नजरअंदाज कर देना, मेरा हर रोज उसके लिए बढ़ता लगाव, पर इस पर भी उसका वो बेपरवाह अंदाज, ये कुछ भूल नहीं पा रहा मैं। पहले जब बचपन में वो मुझसे मेरे हिस्से की आइसक्रीम या चॉकलेट मांगती थी, तब मैंने कभी ये सोचा ही न था कि मैं उसको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा, अपना पूरा वक्त भी उसे दे सकता हूँ और दे भी रहा हूँ। वो हमेशा मेरे ख्याल में रहती है, मेरी यादों में शामिल रहती है। उसकी फिक्र करना, उसके लिए कुछ भी करना मेरी पसंद से आदत बन गया था। और तो और उसका साथ पाने के लिए ये दीवाना एक क्लास फेल भी हो गया और वो असाइनमेंट और अक्षत वाला किस्सा, ये सब आज याद भी करूँ तो बचपना सा लगता है, मगर क्या करूँ, नहीं भूला मैं कुछ भी। आर्यन मुस्कुराते हुए अपने बचपने से लेकर अब तक की बातें बताता जा रहा था। फिर अचानक ही चेहरे पर उदासी बिखरती चली गई जब उसे आगे की बात याद आई। वो डूबी हुई आवाज में बोला, और मैं आज भी वो दिन नहीं भूल पाया जिस दिन वो किसी और की हो गई थी। उसे कह पाने की हिम्मत तो मुझ में आज भी नहीं, क्योंकि दिल को खुद अभी
इस एहसास से खुलकर रूबरू तो मैं नहीं करवा पाया हूँ। पता नहीं जो भी था और है उसे क्या नाम दिया जाए, मगर जो एहसास उसके लिए आए थे वो किसी और के लिए ला पाना अब नामुमकिन सा है, क्योंकि इस आर्यन ने बचपन से लेकर अब तक सिर्फ एक ही चेहरा देखा है, उसका ही दीवाना बना। आसना को अपना कल बनाने की तमन्ना कभी की ही नहीं थी मैंने, तभी तो वो शायद बीता हुआ कल बनकर ही रह गई। आसना के दूर होने के दोबारा एहसास से ही आर्यन की आवाज भर आने लगी थी। मैं उसे आंखों में, नजरों में, एहसासों में दिल लिए देखता रहा, वो और पल भर में किसी और की हो गई। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आसना को उसके पति से जो भी हुआ वो इश्क नहीं था, क्योंकि प्यार होता तो आसना को प्यार की समझ आ चुकी होती और वो आज मेरी होती, क्योंकि प्यार तो मैं उससे आर्यन कहते कहते रुक गया। आज इतने महीने में, बल्कि अपनी बचपन की उम्र के बाद इतने सालों में उसके मुंह से अपने जज्बात जाहिर हुए थे। वो फौरन पलटा और वरुण के गले जा लगा। वरुण, मैं प्यार करता हूँ आसना से यार। मैं कह क्यों नहीं पाया उसे कभी? नहीं, मैं उसे खुद भी नहीं कह पाया था, बल्कि इस सच से भाग रहा था कि खुद से भाग रहा था, और यहाँ आ पहुंचा जहाँ सिर्फ आर्यन अकेला ही खड़ा है। आर्यन को पता नहीं चला कब उसकी आंखों ने उसका साथ छोड़ दिया और बहने लगी थी। उसके हाथ से कब छूटकर गिर गया और वो नीचे फर्श पर ही बैठ गया। फिर अचानक ही फोन निकालकर बोला, तुझे पता है, मैंने खुद उसे दुल्हन बने देखा था। उस दिन उसके अरमान सजे थे और वो भी सजी थी, पर किसी और के लिए, और बदनसीबी से वो कोई और ही था। आज भी जब अकेला बैठता हूँ तो उसकी फिक्र, उसकी याद सताती जरूर है। मुझसे सवाल जवाब करती है कि कैसी होगी वो अब। हाँ, ज्यादा वक्त नहीं हुआ, साल भर से ही कुछ वक्त हुआ है, पर साल के 365 दिन, उन दिनों में कितने हजारों घंटे, लाखों मिनट्स और ये न जाने कौन सी करोड़ सेकंड्स है। वो घड़ी की तरफ देखकर बोला, ये सब कम होते हैं क्या यार? ना चाहते हुए भी वरुण की आंखों में भी नमी उतर आई थी। उसके साथ रहने वाला शख्स साथ होकर भी कितना अकेला था, कितना दर्द समेटे बैठा था, जिसका उसको अब तक अंदाजा भी न था। लोग एक तरफा इश्क के दर्द का बखान करते ही है और सबने इस बारे में सुना ही था, पर आज तो वरुण ने देख भी लिया था कि आर्यन जैसे खामोश दीवाने की खामोश दीवानगी भी कैसी दर्द भरी होती है, जहाँ न तो इजहार होता है, न ही इकरार, और इंतजार का तो सवाल ही नहीं, वो तो बेबुनियाद ही होता है। पर आर्यन की अलहदा सी आंखों को देखकर यही लगता है कि वो शायद दिल के किसी कोने में आज भी आसना का इंतजार कर रहा है कि कभी न कभी वो तो आए और वो बस उसे एक बार अपने दिल के हाले इत्तला करवा दे। इस बार में हाले दिल बयां करने के लिए लफ्जों की दरकार ही नहीं होगी, क्योंकि उसकी आंखों ने आसना और उसके लिए उसकी चाहत साफ साफ नजर आने लगी है। रो मत यार, वरुण उसके आंसू पोंछकर बोला, तो आर्यन ने टी शर्ट की बाजुओं से ही आंखें रगड़ डाली। मैं कुछ कर पाऊं तो बताना। इस बात पर आर्यन रोते हुए हंसा था। मैं खुद के लिए कुछ न कर सका तो तू कैसे? फिर तू रो क्यों रहा है? चल, तेरा सपना तो बता, क्या देख लिया था जो आज सबसे छुपाकर रखने वाला गहरा राज मेरे को बता दिया? उसने याद दिलाया। वो मैं मुझे पता नहीं, पर एक बेचैनी सी हो रही है। आशना किसी मुसीबत में तो नहीं? वरुण की बात ने फिर आर्यन के मन में बेचैनी भर दी। तो उससे बात कर ले। नहीं, हम टच में नहीं है। व्हाट? इतना प्यार करते हो और उसकी खोज खबर तक नहीं रखते? उसे हैरानी हुई। थोड़ा शॉकिंग है, पर ऐसा ही है। मैंने शादी के दिन के बाद से कभी उसे फेस नहीं किया। क्यों? किस वजह से? या डर से? उसने उसके चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा। पता नहीं, डर है या क्या है, पर अब उसे फेस नहीं किया जाता। तू नाराज है उससे, या ये नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि तू तेरी दोस्ती भी भूल गया? मैं क्यों नाराज होने लगा उससे? आर्यन नजरें चुराता हुआ बाहर देखने लगा। उसने तेरा प्यार देखा ही नहीं और वो आसानी से किसी और की हो गई। ये नाराजगी, तेरी अब फिक्र नहीं रही। ये नाराजगी, उसकी जिंदगी में तेरी कोई जगह नहीं, कोई जरूरत नहीं रही। इस बात की नाराजगी। वो उसे उसके सच से रूबरू करवाते हुए बोला। आर्यन अबाक सा वरुण को देखता रहा। ये तो बिल्कुल उसके अक्स की तरफ बातें कर रहा है। नहीं,
बल्कि ये लग रहा है कि वो उसके भीतर की ही आवाज है। हाँ, सच तो यही था कि आसना से संपर्क तोड़ लेने का सबसे बड़ा यही कारण था कि आर्यन का दिल तड़प कर रह गया इस सोच में कि उसे उसका प्यार दिखा कैसे नहीं। फिर ऊपर से आसना की अखिल के लिए वो तारीफें, वो अंदाज और उनकी नजदीकियों की वो किस्से, उफ। याद करते ही आर्यन का दिमाग फिर से गर्म होने लगा। वो जलन और गुस्से में भर उठा था, पर उसने खुद पर काबू पाते हुए शांत होकर वरुण को चुप रहने का इशारा कर दिया। यार, लेट बहुत हो गया है, मेरे ख्याल से अब हमें सो जाना चाहिए। पर यार तू प्लीज यार, अभी नहीं, इस बारे में मैं बाकी बात बाद में कर ले। आर्यन बात खत्म करने के लहजे में बोला और जाने लगा, पर तभी दरवाजे पर हुई दस्तक ने उसके कदम रोक दिए। आर्यन रुका, फिर वरुण और दोनों घड़ी देखते हुए एक साथ ही बोले, इस वक्त आधी रात को कौन हो सकता है? वरुण दरवाजा खोलने को आगे बढ़ा, पर जाने क्या सोचकर आर्यन ने कहा, वेट, लेट मी चेक। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखता ही रह गया, क्योंकि आंखों ने जो देखा उस पर यकीन करना जरा मुश्किल सा हो रहा था। आर्यन के चेहरे के भाव बिल्कुल ही बदल चुके थे। जैसा सपना वो नहीं था जिससे उसको अभी थोड़ी देर पहले नींद से जगाया था, बल्कि सपना तो ये था जो अभी सामने देख रहा था। हाँ, सपने जैसा ही तो था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने आसना खड़ी थी। उसे देखकर उसके हाथ पैर बिल्कुल सुन्न रह गए। वो कुछ कह पाने में बिल्कुल असमर्थ सा हो गया था। उसे तो अब तक ये ख्वाब ही लगता, अगर अगले ही पल आसना ने आगे बढ़कर उसको गले न लगाया होता। उसके गले मिलने के साथ ही आर्यन के एहसास जाग उठे और आसना का आना ख्वाब नहीं हकीकत था, इस बात की पुष्टि करने लगे। ये सब बहुत अचानक से हुआ था, और तभी अचानक से ही आसना आर्यन की बाहों को कसकर पकड़कर रोने लगी थी। उसके रोने के साथ ही आर्यन का दिल किसी अनहोनी की आशंका जानकर धक से रह गया था। इस कहानी का आगे का भाग आप लोग को सुनना है तो कमेंट्स में जरूर से जरूर बताइएगा, और ये कहानी कैसी लगती है ये भी कमेंट्स में बता सकते हो, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।